इमरजेंसी का जो प्रोविज़न भाग 18 में दिया गया है, अन्य बातों के साथ साथ उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव मूल अधिकारों पर पड़ता है। अनुच्छेद 358 और 359 में इन प्रभावों की चर्चा की गई है, परंतु इन दोनों में कुछ फंडामेंटल अंतर हैं, कुछ मूलभूत अंतर होते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 के सस्पेंशन से रिलेटेड है, जबकि अनुच्छेद 359 भाग 3 में सभी अधिकारों के संबंध में प्रभावित करता है उनको, सिवाय 20 और 21 को छोड़ करके। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 19 का जो अधिकार है वो निलंबित माना जाता है, जबकि 359 में समावेदन का अधिकार यानी राइट टू मूव द कोर्ट, जो कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में दिया गया है, वो निलंबित रहता है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि समावेदन का अधिकार अगर इमरजेंसी की उद्घोषणा प्रवर्तन में रहने तक निलंबित रहता है तो उस उद्घोषणा के प्रवर्तन में ना रहने के बाद आप उसे प्रवर्तन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं उपचारों को। इसके अतिरिक्त 359 में सस्पेंशन का जो प्रभाव है वो राष्ट्रपति को आदेश द्वारा उद्घोषित करना पड़ता है, जबकि 358 में ऐसा नहीं करना पड़ता। एक अंतिम बात यह है कि अनुच्छेद 358 में स्वतः यानी इटसेल्फ सस्पेंशन होता है अनुच्छेद 19 का, जबकि 359 में अन्य अधिकारों के लिए राष्ट्रपति को आदेश में घोषणा करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त 358 सिर्फ युद्ध और बाह्य आक्रमण की परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली आपात की परिस्थिति में प्रभावित होता है, जबकि जो 359 है वो राष्ट्रीय आपात जिसे कहते हैं या अनुच्छेद 366 की 18वीं परिभाषा के अंतर्गत अनुच्छेद 352 की तीनों परिस्थितियों में वो लागू होता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वो एक्सेप्शनल परिस्थिति है जो कि संविधान ने स्वयं वर्णित की है, जबकि मूल अधिकारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भाग 3 में ही अनुच्छेद 34 और 35 में अलग से और कई अनुच्छेदों में जहाँ पे मूल अधिकारों का वर्णन किया गया हो, चाहे वो 25 हो या 21 हो या 26 हो या 29-30 हो, वहाँ पर या 15 हो या 16 हो, उसमें उनके सीमित करने की परिस्थितियाँ भी चर्चा में रखी गई हैं। ये बात भी इस संबंध में महत्वपूर्ण बनती है कि अनुच्छेद 13 जो कि न्यायिक पुनर्विलोकन का एक मूल आधार बनता है, वो स्पष्ट रूप से ये घोषणा करता है कि ऐसी कोई विधि राज्य नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करती हो या छीनती हो।